आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में। एग्जाम में इंग्लिश से जो भी सवाल आते हैं वो इन्हीं 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिनमें पहला है वोकैब, जिन्हें हम 6 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। दूसरा है कम्प्रीहेंशन। इस सेक्शन से मुख्यतः 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। और तीसरा सेक्शन है हमारा ग्रामर। इस सेक्शन से 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। ग्रामर को हम लोग 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे, जिनमें पहला हिस्सा हमें वर्ड के फंक्शन के बारे में बताता है, और वर्ड के फंक्शन को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना होगा। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने वाली जो ग्रामर है उसे हम फंक्शनल ग्रामर के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसे हम फंक्शनल ग्रामर क्यों कहते हैं। जैसा कि फंक्शन का मतलब होता है यूज, यानी प्रयोग, मतलब कोई भी शब्द देखने में कैसा लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप उस लिखे हुए किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फेस्ड द म्यूजिक, ही हैज़ अ फेस वैल्यू, ही हैज़ ब्राइट फेस। हम यहाँ देख सकते हैं कि तीनों वाक्य में फेस वर्ड कॉमन है, लेकिन अगर इसके फंक्शन को देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस में फेस एज ए वर्ब यूज किया गया है और सेकंड सेंटेंस में फेस एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, और थर्ड सेंटेंस में यही वर्ड एज ए नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि देखने, सुनने और सीखने में ये तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन इनका फंक्शन बदल रहा है। अब आते हैं ग्रामर के दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा हमें सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देता है, और जो टॉपिक्स हमें सेंटेंस की समझ देता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसा कि हमने कहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें मुख्यतः 8 टॉपिक्स आते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब 2 और ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत ही रखते हैं। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दरअसल पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक को मर्ज करके एक अलग चैप्टर बनता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कुछ और नहीं, एडजेक्टिव ही है। फ़र्क बस ये है कि आर्टिकल्स यानी ए एंड द, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग तब होगा जब ये किसी नाउन के साथ जुड़कर आए, लेकिन एडजेक्टिव का अपना मीनिंग होता है। इसलिए अगर ये कहें कि आर्टिकल्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करें तो इनमें 5 चैप्टर शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं।